न्यू स्टेप कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं समदीप द्विवेदी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मंडल लॉ के बारे में कि मंडल ने क्या क्या प्रयोग किए थे और किस प्रकार से वो सफल रहा और उसके प्रयोग में क्या क्या बातें मुख्य थी। ठीक, तो मंडल ने अपने प्रयोग में ये बताया कि अगर हम दो कैरेक्टर लेते हैं, दो कैरेक्टर मगर कैसे, एक ही प्रकार के, यानी एक कैरेक्टर के दो विपरीत गुण। एक कैरेक्टर से लंबाई हो गया, अब लंबा एक लक्षण लिए, उसके दो विपरीत गुण क्या है, लंबा है या बौना है। यानी हाइट ले लिए, ये हाइट कैसी है, कम है या ज्यादा है, तो कम को कहा गया लॉन्ग यानी टॉल, और छोटे वाले को कहा गया डॉर्फ। यानी टॉल प्लांट का डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो हमें पौधा मिलता है वह बड़ा मिलता है। ठीक, टाल मिलता है। इसका मतलब जो टाल कैरेक्टर क्या है, वह डोमिनेंट है। ठीक, ये मंडल ने कहा। फिर मंडल दूसरा नियम क्या बताया, मंडल बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम बताया। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन मतलब होता है कि जो डोमिनेंट व जो रिसेसिव कैरेक्टर है वह कैरेक्टर भी अगली पीढ़ी कहीं इनकी पीढ़ी जाकर के वह अलग होता है, यानी अलग होता है, और गैमेट बनाने के लिए वह स्वतंत्र है। और एक दूसरा लक्षण मतलब तीसरा जो नियम है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ से नहीं इसको दिया गया नाम, मंडल सा लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऐसे नाम दिए गए हैं। ठीक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसका मतलब कि कोई भी गुणसूत्र किसी भी गैमेट में जानने के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है ये गोल है तो पीला साथ जाएगा, गोल वाला हर एक साथ जा सकता है। इसे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्लियर हुआ ऐसा में। और एक ही पर आपका तो होता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट। डोमिनेंट बताया मैंने, एक होता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी आपको समझाते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है। आप जैसे नाम से पता चल रहा है, नाम चल रहा है क्या, इनकम्प्लीट, मतलब जो कंप्लीट ना हो। एक मतलब जो कंप्लीट ना हो, तो क्या कंप्लीट ना हो, इसका नाम ही है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। नाम इसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंट, NANT। ठीक है, यानी अपूर्ण प्रभाविता का नाम, प्रभावी तो है पर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। इसका जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसका नाम होता है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, देखा होगा आपने, इसका प्लांट छोटा सा होता है, तुलसी इतनी हाइट होती है, और उसके बीज काले काले होते हैं, इससे ये काली मिर्च तो वैसे इसके बीज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया उन्होंने, बताया कि अगर हम रेड फ्लावर का क्रॉस कराते हैं किससे, व्हाइट फ्लावर से। हमने देखिए व्हाइट के लिए W लिखा है और रेड के लिए हमने यहां पर R लिखा है, कैपिटल R लिखा है। हम आपको बता रहे हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में इसका ग्रेड बनेगा कैपिटल R, इसका ग्रेड बनेगा W, और दोनों मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा आपका RW। क्लियर। अब RW वाले में अगर लॉ डोमिनेंट होता तो कैसा फ्लावर आता, रेड आता, यहां रेड आता तो रेड डोमिनेंट है, और अगर यहां से व्हाइट वाला कलर डोमिनेंट होता तो व्हाइट आता। व्हाइट वाला कलर डोमिनेंट होता कैसा आता, ये आता आपका व्हाइट, कैसा आता आपका, ये व्हाइट आता। ठीक, लेकिन व्हाइट भी नहीं आ रहा है फ्लावर, और रेड भी नहीं आता। फ्लावर कैसा आता है, फ्लावर आता है पिंक कलर का, फ्लावर कैसा आता है, पिंक कलर फ्लावर आता है। इसका मतलब क्या है कि रेड जो डोमिनेंट नहीं है, व्हाइट जो डोमिनेंट नहीं है, तो क्या डोमिनेंट है, दोनों से में से भी कोई भी पुरुष डोमिनेंट नहीं है, इसलिए यहां पर कहते हैं इसे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट। यहां R वाला लक्षण दिखाता है, ठीक, और व्हाइट वाला यानी सफेद वाला लक्षण दिखाता है। और पिंक फुल फ्लावर जो होगा प्राप्त होगा वो होगा कैसा, आपका F1 पीढ़ी में पिंक फ्लावर होंगे। क्लियर हो गया। लेकिन जब इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो फिर वही होगा, क्या, रेड, पिंक और व्हाइट।
तीनों मिल जाएंगे। जब आप इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपको रेड, पिंक और व्हाइट तीनों मिल जाएंगे। देखिए करवा दिखा देते हैं आपको। ये रहा एक कैपिटल आर, डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू, गैमेट ऐसे बनेगा। ये मान ली फीमेल हो गया, सॉरी ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। बनेगा क्या आपका? बनेगा आपका आर 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 डब्ल्यू आर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। इट मीन्स व्हाट? It means double R is red flower, R and W is pink flower, and small r, sorry, both W are white flower. It means what? It means neither R is dominant, neither red is dominant, nor white is dominant. When both are present, then they give different color, pink color. So this is called incomplete dominant. क्या कहता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट, मतलब अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर हो गया? आज क्लियर हो गया होगा चीज, ठीक है? समझ आया? ऐसे ही होता है। बहुत ज्यादा इसमें घबराने बात नहीं है कि सर मैंने पढ़ा नहीं है, हम क्या करेंगे, हमें कैसे आएगा, कुछ करना नहीं आपको। सिर्फ आप जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, यश चांद हो, प्रदीप हो, ठीक है, या आपके पास जो है इस हिंदी मीडियम वालों की कोई बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक की रीडिंग करिए, उसको पढ़िए, जो समस्या आती है मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस प्रयास करिएगा कि आप चैप्टर नाम मत दे देना, सर फला चैप्टर बता दीजिए। चैप्टर वाइज आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मुझे एक आप टॉपिक बताएंगे, एक प्रकरण दीजिएगा, जिस पर मैं आपको एक छोटा वीडियो बना के भेजता रहूंगा और उसको आप समझते रहेंगे। क्लियर हुआ? अब वहीं पर आपको हम बताते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था तो किसी बच्चे ने कमेंट्स किया सर जीनोटाइप और फिनोटाइप नहीं आया, मुझे वो बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। क्लियर? बस वीडियो देखते रहिए, समझ में आता जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी जो आपको समझ में ना आएगा। जीनोटाइप का मतलब होता है वह कैरेक्टर जो किसी भी जीव के गुणसूत्रों में होता है। ठीक, जैसे ये आपका जो है जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप शुद्ध है, ये जीनोटाइप शुद्ध है। कैसा है ये शुद्ध? ये शुद्ध जो है रेड है, मतलब लाल है। ठीक, अब इसको हम अगर दोबारा आप दिखाते हैं, ये वाला आर और डब्ल्यू, आर डब्ल्यू का मतलब पिंक, पिंक दिख रहा है लेकिन वास्तव में पिंक कलर का कुछ है ही नहीं, क्योंकि आर रेड के लिए है और डब्ल्यू व्हाइट के लिए है, तो पिंक तो होना नहीं चाहिए। पिंक अगर दिख रहा है तो पिंक फिनोटाइप है, लेकिन जेनेटिक टाइप क्या है? जेनेटाइप ये हाइब्रिड पिंक है। ये कैसा पिंक है? ये हाइब्रिड पिंक है, और ये जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम है। जीनोटाइप भी रेड है और फिनोटाइप भी रेड ही है। क्लियर हो गया? अब दूसरा देख लीजिए आप, जैसे हम मटर फ्लावर में आपको देते हैं, मटर फ्लावर में हम आर लिखते हैं और स्मॉल आर लिखते हैं, और हम कहते हैं क्या है? ये हमारा रेड फ्लावर है। और ये जो रेड फ्लावर है ये कैसा है? ये वास्तव में आपका हाइब्रिड रेड है। कैसा रेड है? हाइब्रिड रेड है, शंकर लाल। ठीक है, ये आपका जीनोटाइप में हाइब्रिड है, लेकिन फिनोटाइप में आपको रेड ही दिखाई देगा। आप इस वाले रेड में और इस वाले रेड में अंतर नहीं बता सकते हो कि कौन सा हाइब्रिड है और कौन सा हाइब्रिड नहीं है। तो हाइब्रिड आपका ये नहीं है, ये प्योर है, ये आपका हाइब्रिड है। क्लियर हो गया? अब अगला देखिए डॉट वाले का, जैसे स्मॉल आर, ये पी प्लांट्री में व्हाइट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कैसा फ्लावर होगा? ये फ्लावर व्हाइट होगा, तो जीनोटाइप ये व्हाइट होगा और फिनोटाइप भी व्हाइट होगा। क्लियर है? तो फिनोटाइप मतलब होता फूल या किसी भी जीव का वह कैरेक्टर जो आपको अपीयर होता है, दिखाई देता है, और जीनोटाइप मतलब होता है वह कैरेक्टर जो उस गुणसूत्रों में निहित रहता है, यानी पाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? फिर समझिए, जीन प्रारूप जीनोटाइप बोलते हैं, और
व्यक्ति प्रारूप या फिजिकल प्रारूप या फिर भौतिक प्रारूप जो उसके लक्षण को दिखाई देता है, या जो उसके लक्षण में दिखाई देता है। अब जैसे ये हमने बताया कि ये देखो रेड है, ठीक, ये हमने बताया रेड कैप है। अगर ये पेन दूसरे कलर का मार्कर होता, सपोज दैट देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक, ये ब्लू दिख रहा है आपको, ठीक, चल भी रहा है ब्लू, ठीक, क्लियर है। अगर ये ब्लू के अलावा कोई और होता, जैसे ये है हमारे पास, हमने ये लगा दिया कैप रेड का, ठीक, और हमने इस पे लगा दूसरा, ये हमने लगा दिया। इसका मतलब क्या, अब दिखने में तो आपको दिखा रेड दिख रहा है, लेकिन वास्तव चलता कैसा, चलता है ब्लू है, अंदर चीज दिख नहीं रही है। तो जीनोटाइप में क्या होता है, जीनोटाइप अंदर की चीज होती है, जीनोटाइप में गुणसूत्र के अंदर की चीज होती है, दिखाई नहीं देती बाहर से, ठीक है, और बाहर से कभी कभार दिखती भी है, ठीक है, लेकिन दिखने की बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते वही गुणसूत्र है। जैसे हमने बताया हाइब्रिड तो रेड दिख रहा है, आपने कह दिया भैया लाल तो है, लेकिन हाइब्रिड रेड है या प्योर रेड है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आसन में तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं, और जो लक्षण गुणसूत्र में पाया जाता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। क्लियर हो गया आसन में। और मेंडल ने जो मटर प्रयोग किए सिर्फ इसलिए सफल हो पाया क्योंकि मेंडल ने जिस मटर के पौधे पर प्रयोग उसने करा, वह मेंडल का जो मटर पौधा था, मेंडल मतलब मटर के जो पौधे की लाइफ स्पान होती है, जीवन चक्र जो होता है वो कम समय का होता है। आप जानते हो मटर 3 महीने में उग जाता है, कंप्लीट हो जाता है 3-4 महीने में, ठीक है। यानी अगर आप कंटिन्यू मटर खेती कर रहे हैं, घर के अंदर उगा के प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक सीजन 2-3 बार उगा सकते हैं, ठीक। और अगर ये भी मान लिया जाए कि आप इसे 2 बार नहीं उगा सकते, एक ही बार उगा सकते हैं, तो एक आदमी 10 साल में कम से कम 10 बार मसल की मटर की 10 जो है प्रजाति पा जाएगा, 10 प्रजाति पा सकता है, 10 पीढ़ी पा सकता है भाई। F1 जैसा पा जाएगा, F2 पाएगा, F3 पाएगा, F4 पाएगा, तो कई पीढ़ियों में स्टडी कर पाएगा, कई पीढ़ी में अध्ययन कर लेगा भाई। एक उसके पास पहले से रहेगा जिसपे प्रयोग करेगा पेरेंट प्लांट, फिर उसके जो मिलेगा F1 मिल जाएगा, F1 ग्रो कराएगा तो नेक्स्ट आपको F2 मिल जाएगा, F2 ग्रो कराएगा F3 मिल जाएगा। इस कार से बहुत सारे जनरेशन देख सकता है अपने जीवन काल में। मनुष्य अपने जीवन काल में किसी पौधे की बहुत मतलब मटर के पौधे की कई पीढ़ियां देख सकता है, इसीलिए उस पर सफल रहा वो, कई उसने प्रयोग लगातार कराया। और मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है बायोसेक्सुअल द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब नर और मादा पुष्प के अंग दोनों एक ही फूल पाए जाते हैं। नर वाले बोलते हैं पुंकेसर, मादा वाले बोलते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है, एक ही में पाए जाते हैं। और इसमें प्रोटेंडर्स कंडीशन होती है। प्रोटेंडर्स कंडीशन मतलब होता है वैसा फ्लावर जिसमें मेल का डेवलपमेंट पहले होता है और फीमेल डेवलपमेंट बाद में होता है। तो मेल मैच्योर हो गया और फीमेल मैच्योर बाद में होगी, तो मेल वाले पार्ट यानी पुंकेसर तोड़ दीजिए तो सेल्फ पॉलिनेशन फिर मटर में नहीं होगा। फिर जिसे चाहे उससे क्रॉस कराएं, जैसे चाहे उससे प्लांट बनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से मंडल अपने पर सफल रहा। 7 लक्षण लिए अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, 7 अलग क्रोमोसोम पर थे और सफल रहा। जबकि मंडल को जीन की जानकारी थी नहीं, मंडल के समय में गुणसूत्र खोज हुई नहीं थी, ठीक है, जीन शब्द की खोज ही तक नहीं होती। लेकिन मंडल ने बस लाल है, सफेद है, तो कंस्ट्रिक्टेड है, येलो फ्लावर है और येलो सीड है, ग्रीन सीड है, इसके बेस मंडल ने उस पर अपने प्रयोग किया और सफल रहा, ठीक। इसीलिए ग्रेगर मंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकता का जनक। क्लियर है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और कोई टॉपिक पूछना होगा तो आप हमें कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे। और बस, और कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बच्चों ने कमेंट्स करा है कि हम रात में पढ़ाते हैं 10 बजे 11 बजे, तो समझ नहीं आता है, ये आपकी गलती है भाई। आप अपने मोबाइल का उपयोग रात 10 बजे 11 बजे कर रहे होते हो। हमने वीडियो बनाया, हमने यूट्यूब पे डाल दिया ताकि जब आप खाली हो आप तब देख सकें। आप 9 बजे खाली हो, 10 बजे खाली हो सुबह,
4 बजे खाली हो, जब खाली हो, या जब आपका समय हो। नहीं है आप तो इस दूसरी मोबाइल दे सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। मेरा यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का मतलब बस इतना है कि हम अपनी क्वालिटी थोड़ा सा डेवलप कर सकें, और इसमें सिर्फ हमें आपका सहयोग चाहिए। आप थोड़ा सा भी हमारी तारीफ करेंगे या हमें सुझाव देंगे तो उसका पूरा तरह से मोस्ट वेलकम आपके सुझाव का है। और वीडियो मैं इसी जगह पर बना पाऊंगा। आज की पिक्चर में थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि मैंने 2 LED बल्ब लगा रखे हैं ताकि पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। इसके बावजूद अगर पिक्चर की क्वालिटी में या व्हाइट बोर्ड किसी मैटर की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो या मेरे साउंड प्रॉब्लम हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है कि आप मुझे बताने का प्रयास करें, क्योंकि जो वीडियो बना रहा हो तो उसमें गलतियाँ पता लगती हैं, और जो देखता है, जो पढ़ता है बच्चा, वो जानता है कि टीचर कहाँ क्या गलती कर रहा है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे कमियों को हमें बताने का प्रयास करें और हमसे कुछ ना कुछ पूछते रहें, जिससे हम अपने में थोड़ा बहुत सुधार ला सकें और आपको पढ़ाने के लायक हम बन सकें। ठीक है, धन्यवाद।